नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। आज आपको हम लेकर आए हैं बिहार बिजली विभाग की फॉर्म आपको फिर से रीओपन हो गया है। तो कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को डालेंगे, क्या नया लड़कन डालेंगे फॉर्म को कि नहीं डालेंगे, क्या पुराने कैंडिडेट को एडिट का मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो सारा चीज हम इस वीडियो में आपको क्लियर करेंगे। और एग्जाम कब तक होने की संभावना है वो भी आपको हम बताएंगे। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो को। बात कर दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कि आपको 4016 पदों पे नई भर्ती आपको कर दी गई है। पहले आपको जो भर्तियां निकल के आई थी 2610 पदों पे आपको मात्र भर्ती निकल के आई थी, लेकिन भर्ती को आपको बढ़ाकर यहाँ पे 4016 पदों पे आपको भर्ती कर दी गई है। ये पहले भी आपको सरकार के द्वारा भी बताया गया था कि हम 4000 पदों पे आपको बिजली विभाग में नई भर्ती आपको निकालेंगे, लेकिन जब नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए आई तो मात्र 2610 पदों के लिए आपको भर्ती निकल के आई थी। हमने पहले आपको बताया थी कि भर्ती बढ़ने की उम्मीद है। अगर भर्ती नहीं बढ़ती है इस बार तो आपको 2025 में फिर से बिजली विभाग में नई भर्ती आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इसी बार आपको भर्ती बढ़ा दी गई है। तो 2025 में अब बहुत कम उम्मीद है कि आपको भर्ती आने वाली है नया। उसके बाद यहाँ पे जो आपको 5500 पद आपको खाली है दोस्तों, बिजली विभाग में 5500 पद खाली है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे 4016 पद आए हैं। यानी देखा जाए यहाँ पे दोस्तों तो अभी 1500 पद यहाँ पे आपको खाली है बिजली विभाग में। हो सकता है पर साल आपको 2025 में आवे, लेकिन बहुत कम संभावना है आने की। अब यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों कि फॉर्म तो आपको रीओपन होने वाली है। आपको आज से 1 ही तारीख से रीओपन है फॉर्म को। इसमें आपको दिया गया है 10 दिन मौका दिया गया है फॉर्म को फिर से भरें। तो कौन कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भरेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि क्या नया कैंडिडेट फॉर्म को भरेंगे कि नहीं भरेंगे। क्या कि बहुत सारे कैंडिडेट को ये आपको सितंबर मंथ में आईटीआई का रिजल्ट आया है, फाइनल रिजल्ट आया है। बहुत सारे कैंडिडेट को रिजल्ट ये आईटीआई का सितंबर में क्लियर हो गया। तो क्या वो कैंडिडेट इस फॉर्म को डालेंगे, तो देखिए वो कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं डालेंगे। क्यों? क्योंकि ये साफ शब्दों में अपने नोटिफिकेशन में ये बताए हैं कि हम 31 मार्च 2024 तक जिनका सर्टिफिकेट इशू हो गया है हम उन्हीं को यहाँ पे फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। यानी 31 मार्च तक जिनका क्लियर हो गया है वही फॉर्म डालेंगे। उसके बाद जितना भी कैंडिडेट को जिनका मार्च के बाद अगर जिनका 1 अप्रैल का भी यहाँ पे आया है रिजल्ट, वो कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं डालेंगे। 31 तक आपको क्लियर होना चाहिए। जबकि ये भर्ती आपको यहाँ पे जून में और फॉर्म अप्लाई होना शुरू हुआ था, लेकिन जो भर्ती शुरू में आपको निकली थी वो आपको मार्च मंथ में ही भर्ती निकली थी, लेकिन किसी टेक्निकल वजह से भर्ती को बढ़ाकर आपको जून में अप्लाई होना शुरू हो गया था। तो जून कैंडिडेट को 31 मार्च तक क्लियर है, वही इस फॉर्म को डाल सकते हैं। चाहे आप आईटीआई किए हुए हैं या आप और बात कर लें, कलर की बात कर लें या आपको जेई की बात कर लें, जो भी सर्टिफिकेट आपको पास है वो आपको 31 मार्च तक क्लियर होना चाहिए, तो ही इस फॉर्म को आप लोग डाल सकते हैं, अन्यथा आप लोग नहीं डाल सकते हैं। तो देखा जाए दोस्तों कि जो कैंडिडेट डालने वाले थे बहुत पहले ही इसमें डाल दिए गए हैं। करीब 3-3.5 लाख यहाँ पे फॉर्म गई है, और इसमें अधिकतर लड़कन जो है कि पहले ही फॉर्म डाल दिए थे। अब बचा खुचा कुछ लड़कन ऐसे हैं जो फॉर्म इसमें डलाएगा, यानी 10% अभी इसमें और फॉर्म मिनिमम जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। क्योंकि जो डालने वाले थे पहले ही डाल दिए थे, क्योंकि इसमें 1500 रुपया फी आपको लग रही है, तो पैसा भी इसमें आपको अच्छा खासा लग रहा है दोस्तों। तो मान के चला जाए कि मोटा मोटी हम मान के चले दोस्तों तो 50,000 यहाँ पे और फॉर्म गिर सकता है, यानी 4 लाख के लमसम यहाँ पे फॉर्म आपको टोटल रहेगी। तो ज़्यादा आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर हाँ ये देता कि आज तक, जैसे आज 1 तारीख है, अगर 1 अक्टूबर तक आप लोग देते कि 1 अक्टूबर जिनका भी सर्टिफिकेट क्लियर है वो डाल सकते थे, तो यहाँ पे भीड़ अच्छा खासा हो जाती, क्योंकि सितंबर मंथ में आईटीआई का एक ही रिजल्ट आया है। तो ये आप लोग जान लिए, क्लियर हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पे देना है कि क्या फॉर्म भरते समय सावधानियां आपको क्या रखना है। जो कैंडिडेट फॉर्म भरेंगे उनको क्या क्या सावधानियां यहाँ पे रखनी होगी। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोग को जाति आवासीय आय ये सब कुछ नहीं खोज रहा है। जो भी आपको खोज रहा है आपको सर्टिफिकेट खोज रहा है, चाहे आप मैट्रिक का सर्टिफिकेट और उसके बाद आपको आईटीआई के सर्टिफिकेट, या आप ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन पर जो फॉर्म भरे ग्रेजुएशन के लिए। तो इसमें सावधानियां आपको ये रखना है कि फॉर्म भरते समय पिछली बार बहुत सारे लड़के गलती कर दिए थे। गलती क्या कर दिए थे कि बहुत सारे लड़के ने यहाँ पे मूल प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर नहीं दिए, कोई मार्कशीट का आपको यहाँ पे सीरियल नंबर दे दिए। तो ये आपको मूल प्रमाण पत्र का आपको सीरियल नंबर चाहिए। जो 2 साल के बाद आपको सर्टिफिकेट इशू होता है आपको हाई स्कूल से, उसका सीरियल नंबर आपको मूल प्रमाण पत्र बढ़िया से डालना होगा। उसके बाद आपको पासिंग ईयर बढ़िया से डालना होगा। उसके बाद इसमें बहुत सारे लड़कन आईटीआई के भी गलती किए हैं, यहाँ सर्टिफिकेट इशू डेट भी बहुत सारे लड़कन गलती थे। अभी आप लोग सर्टिफिकेट अब डाउनलोड कीजिएगा आईटीआई के, तो आज डाउनलोड कीजिएगा तो आज ही के डेट आपको देगा, कल डाउनलोड कीजिएगा तो कल ही के। तो वो भी आपको ध्यान देना है पासिंग ईयर पर। वो पूछता है पासिंग ईयर, ना कि आपको सर्टिफिकेट कब इशू हुआ। समझ गए? तो ये चीज आपको ध्यान देना है कि आपको पासिंग मार्क हो, तो ये चीज आपको
देखना है। और ये छोटी छोटी गलतियां बहुत सारे लड़के पिछले बार किए हैं, तो ये चीज पर आपको सावधानियां ध्यान से देना होगा। उसके बाद अगला बात हम करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या एक से ज्यादा फॉर्म भर सकते हैं? जैसे आप लोग देख रहे हैं कि 5-6 प्रकार के आपको इसमें पोस्ट निकल के आई है, तो क्या आप एक से ज्यादा भर सकते हैं? तो बिल्कुल एक से ज्यादा आपको भर सकते हैं फॉर्म, लेकिन सभी पोस्ट के लिए आपको अलग से 1500 रुपया आपको फी देना होगा। ये चीज आप लोग जान लीजिए, जितना बार फॉर्म भरिएगा, जय प्रकार का फॉर्म भरिएगा, वो आप 1500 रुपया आपको फी लगना होगा। अब अगर किन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे फॉर्म भरते कुछ गलतियां हो गई है, तो एडिट का मौका तो इस बार नहीं मिला है। पुराना कैंडिडेट को भी एडिट को मौका नहीं मिलेगा, नया कैंडिडेट को भी एडिट का मौका नहीं मिला है, तो वो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। एक ही पोस्ट के लिए आप दोबारा फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा आपको नोटिफिकेशन बताया गया है कि आपको कुछ गलतियां हो गई है तो दोबारा फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको 1500 रुपया देने पड़ेगा। यानी 2 बार फॉर्म भरिएगा एक ही पोस्ट के लिए, तो आपको दोनों बार 1500 रुपया आपको फी देना होगा, पैसा रिफंड आपको नहीं होगा। ये चीज आप लोग जान लीजिए। तो ये चीज सावधानियां से जो भी करना है, सावधानियां से फॉर्म को आपको भरना है, बढ़िया से अपने से देखकर भरिएगा। बहुत सारे ऐसे लड़के होते हैं कि साइट नहीं चलता है तो साइबर कैफ में सारा डॉक्यूमेंट देके चले आते हैं और बाद में उनको प्रॉब्लम झेलने पड़ता है। जो भी फॉर्म भरना है तो हम अपने सामने देखकर एक एक अक्षर मिलाकर और फॉर्म को भरिएगा। वो पिछला बार बहुत लड़कन की गलती हुआ है, वो लोग अभी बेचारे अफसोस में हैं, और जो लड़कन अच्छा तैयारी है वो फॉर्म को 2 बार भरे हैं, यानी 3000 रुपया देकर भरे हैं। तो ये आप लोगों को क्लियर हो गया कि एक से ज्यादा फॉर्म आप लोग भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग आपको पैसा देना होगा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे कि क्या एडिट का मौका मिलेगा? तो साफ शब्दों में नोटिफिकेशन में आपको बता दिया गया है कि एडिट का मौका आपको नहीं मिलेगा। जो कैंडिडेट का फॉर्म गलती हुआ है उनको एडिट का मौका यहाँ पे नहीं मिलेगा। हाँ, एडिट का मौका किस में मिलेगा? क्योंकि आप लोगों ने देखे कि बिहार में आपको जातीय जनगणना कराएगा, तो जातीय जनगणना बहुत सारे कैटेगरी आपको चेंज करके किसी किसी कैटेगरी में आपको रख दिया गया। केवल आपको जाति चेंज करने का मौका मिला है कि आप अपना कैटेगरी में, जिस कैटेगरी में आप लोग आए हैं वो कैटेगरी में आप लोग जाति को फिल कर सकते हैं। तो केवल यही एडिट का मौका मिला है। उसके बाद आपको न तो मूल प्रमाण पत्र में दिक्कत किए हैं, उनको भी है यहाँ पे ITI पासिंग मार्क में दिक्कत है, तो वो सब आपको मौका नहीं मिला है। केवल मौका मिला है आप जाति चेंज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, और सावधानी से फॉर्म भरते हुए समय भी आप लोग अपना देख लीजिएगा जाति कि हम किस कैटेगरी में आते हैं, BC में आते हैं कि ABC में आते हैं, कि आपको SC ST या जनरल और EWC में आते हैं। तो ये चीज आप लोग देखकर सावधानी से फॉर्म को भरिएगा। तो ये आपको एडिट का मौका बिल्कुल नहीं मिलने वाली है, जो भी है सावधानियां से कीजिएगा। अब रही बात दोस्तों कि एग्जाम कब तक होगा, ये भर्तियां आपको लंबा समय से लेट तो हो चलिए, लेकिन कब तक आपको एग्जाम होगा? तो देखिए दोस्तों 15 अक्टूबर तक तो आप तो लास्ट डेट है, 15 अक्टूबर 2024 तक इसका लास्ट डेट है। इसके पहले आपको फॉर्म भर देना है। तो 15 अक्टूबर यानी अक्टूबर आपको मोटा मोटी खत्म हो जाएगा दोस्तों। नवंबर में उम्मीद आपको लगाई जा सकती है कि नवंबर आपको मिड 20 या 25 नवंबर तक आपको एग्जाम होने की संभावना आपको यहाँ पर पूरी चांस बनती है। आपको नवंबर में एग्जाम होगी, ये आपको उम्मीद है, और दिसंबर तक आपको पूरा क्लियर आपको कर लिया जाएगा। तो ये चीज आप लोग समझिए। तो ये इतना सारा आप लोग के लिए डाउट थी। तो भर्ती तो बढ़ी है दोस्तों, लेकिन जनरल में सीट ज़्यादा बढ़ा है। आप लोग देखें कि SC ST या OBC की बात करें, EBC की बात करें, इस सब में सीटों घटी है। और जनरल में आपको, जैसे हम ग्रेड 3 की बात करते हैं, ग्रेड 3 में यहाँ पे आपको सीट बढ़ाकर आपको 2116 शायद किया गया है। 2116 पद आपको यहाँ पे 2156, हाँ, यानी 156 सीट बढ़ा है। 156 सीट आपको इलेक्ट्रीशियन में बढ़ा है। लेकिन बात कर लें हम आपको यहाँ पे SC की, ST की और आपको EBC का और BC का, सभी को सीट घटा है। ये चीज़ आप लोग जान लीजिए। और जो 300 सीट बढ़ा है वो आपको जनरल में 800 सीट है। पहले 500 सीट था, अब जनरल में 800 सीट है। तो ये चीज़ आप लोगों के लिए सोचने वाली बात है कि अदर स्टेट वाले के लिए तो इसमें और अच्छा है, 10% वो लोग फाइट करेंगे इस पर। तो ये बहुत सारे कैटेगरी में सीट घटी है, तो उसको लेकर कोई टेंशन नहीं लेना है। आप अपना तैयारी पर जोड़ दीजिए। बाकी सारा चीज़ जो ये आप लोग के, ये चीज़ पर आपको ध्यान देना होगा।